सवाल उठता है कि हमारे देश में जहां पर सेना का जो सम्मान है वो सर्वोच्च है, जहां पर बार बार पूरा देश कृतज्ञता स्पष्ट करता है, जहां पर जब छुट्टियां कैंसिल हुई और जब सैनिक अपने अपने बेस पे जा रहे थे तो उनको इस देश के आम नागरिक पानी पिला रहे हैं, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीजेपी ऐसा क्यों करती है? बार बार ऐसा क्यों करती है? जिस ऑफिसर को देख के इस देश की आधी आबादी और बाकी सब लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, उसके लिए इतनी नीच बात क्यों कहते हैं बीजेपी के लोग? जिस सेना के चलते हमारा गर्व से सिर ऊंचा रहता है, हमारा इकबाल बुलंद रहता है, उस सेना को कहना कि वो चरण में नतमस्तक है मोदी जी के, ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि बीजेपी की रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून है। क्योंकि बीजेपी बार बार सेना का अपमान इसलिए करती है क्योंकि बीजेपी ने आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बलिदान नहीं दिया था। बीजेपी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सीखा है। खुद मोदी जी भी तो कहते थे कि एक व्यापारी के अंदर एक सैनिक से ज्यादा साहस है, और आज वही बात उनकी पार्टी और उनके लोग बार बार दोहरा रहे हैं। असलियत तो यह है कि ये वही पार्टी है, ये वही सरकार है जिसने गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत के बाद यह कहा कि कोई घुसा हुआ नहीं था। उनके सर्वोच्च बलिदान का चीन से बदला लेना तो बहुत दूर की बात है। मोदी जी ने तो और उनकी सरकार ने तो चीन से इतना व्यापार किया कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर डाला, भर भर के चीन को व्यापार दिया। लेकिन अब जो दो वक्तव्य हमने सुने, एक जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भारतीय सेना और हर सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, और दूसरी जो महाजलील और जाहिल बात मंत्री विजय शाह ने कही है, इससे पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और यह देश अपनी सेना का अपमान, अपनी सेना का तिरस्कार होते हुए देखकर मूक दर्शक नहीं बने रहेगा। हम मूक दर्शक बनने को कतई तैयार नहीं है। और मेरी इस मंच से एक मांग है, अगर नरेंद्र मोदी जी के मन में सेना के लिए लेश मात्र भी इज्जत है, रंच मात्र भी सम्मान है, तो वो तुरंत इन दोनों लोगों को बर्खास्त करें, इनको तुरंत मार्चिंग ऑर्डर्स दिए जाए। इनको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, वरना इसको नरेंद्र मोदी जी की मौन स्वीकृति और उनका पूरा पूरा संरक्षण माना जाएगा।